पाकिस्तान में एक बार फिर आतंक सभा लगी है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में इकट्ठा हुए। यहां जैश के कमांडर कसूरी ने मसूद अजहर से मुलाकात की। आतंक सम्मेलन में शहबाज और मरियम के मंत्री भी शामिल थे। पहलगाम हमले से पहले भी कसूरी और अजहर की ऐसी ही मीटिंग हुई थी। इससे सुरक्षा एजेंसी को अंदेशा है कि पाकिस्तान के आतंकी आका भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंक सभा लगी है। एक ही मंच पर शहबाज की सरकार के मंत्री हैं, मुनीर की सेना के अधिकारी हैं, लश्कर का कमांडर है, मसूद का गुर्गा है और हाफिज सईद का बेटा है। हाफिज, सैफुल्लाह और मसूद, पाकिस्तान से उठती आतंकी साजिश की यह नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर पाकिस्तान के किसी आम राजनीतिक या धार्मिक जलसे की नहीं है। ये एक आतंक सभा की तस्वीर है, जहां मजहब की आड़ में भारत के खिलाफ नफरत का जहर बोया जा रहा है। और ऐसा बीते कुछ दिनों में कई बार हुआ है, जब खुलेआम लश्कर के आतंकियों ने पाकिस्तान के सियासी मंचों से खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। कुछ दिन पहले लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने भारत में आतंकी हमले करने की धमकी दी थी और अब आतंकी मसूद अजहर के गढ़ रहे बहावलपुर में एक बार फिर टेरर कंपनी का कुनबा इकट्ठा हुआ है। खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने बहावलपुर में धार्मिक जलसे की आड़ में एक गुप्त बैठक की है। इस जलसे में लश्कर और जैश की महिला विंग से जुड़ी फिदाइनों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि दोनों आतंकी संगठनों के सरगना कसूरी और अजहर की यह मुलाकात भारत के खिलाफ किसी नई आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। सवाल बड़ा यह है कि हाफिज सईद का बेटा लश्कर और जैश के आतंकी, मुनीर की सेना के जनरल और शहबाज के करीबी मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह जलसा सीरत-ए-नबी और सहीह बुखारी के नाम पर आयोजित किया गया, लेकिन मंच के पीछे चल रही थी खतरनाक आतंकी स्क्रिप्ट। इस आतंक सम्मेलन की जगह थी जामिया उम्म अब्दुल अजीज, तौहीद चौक, अहमदपुर, बहावलपुर। ऑपरेशन सिंदूर में चली मिसाइलों ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय मिट्टी में मिला दिया था, तो आतंकी बिलों में दुबक गए थे। मिसाइल स्ट्राइक से मुरीदके में हाफिज सईद का टेरर कैंप तबाह हो गया। लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर नेस्तनाबूद कर दिया गया, तो लश्कर और जैश जैसे 45 टेरर नेटवर्क से जुड़े आतंकी अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अब पाकिस्तान के बिलों से आतंकी बाहर आ रहे हैं। खुद पाकिस्तान की सेना बार बार आतंक सम्मेलन बुला रही है। शहबाज की सरकार इन आतंक सभाओं की मेजबानी कर रही है और हाफिज मसूद मिलकर भारत के खिलाफ खतरनाक योजना बना रहे हैं। चौंकाने वाली जानकारी यह है कि इस जलसे में महिला फिदाइनों पर फोकस किया गया, यानी अब आतंक की ट्रेनिंग में महिलाओं की एंट्री तेज हो गई है। लगातार भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, आतंकी हमलों की धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
क्योंकि पहलगाम हमले से पहले भी कसूरी गुपचुप तरीके से बहावलपुर ही आया था और उस वक्त भी लश्कर और जैश के बीच ऐसी ही जॉइंट प्लानिंग हुई थी। कुछ दिन पहले भी आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का स्पीकर मलिक मोहम्मद खान गलबहियां करता हुआ दिखाई दिया था। तब लश्कर तैयबा के साथ कम से कम 45 आतंकी संगठनों को इस टेरर सम्मेलन में बुलावा भेजा गया था और मोस्ट वांटेड आतंकियों के साथ शहबाज और मरियम नवाज के मंत्री मंच पर खड़े थे। मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद तब भी इस आतंक सम्मेलन में शामिल था। आतंकियों के मंच से तलहा सईद ने जमकर जहर उगला था और अब एक बार फिर वैसा ही आतंक सम्मेलन बुलाया गया है। आतंक के आका मंच साझा कर रहे हैं। सैफुल्लाह कसूरी ने मसूद अजहर से मुलाकात की है। तलहा सईद एक बार फिर मंच पर आतंकियों के साथ बैठा दिखा है। तलहा सईद, सैफुल्लाह कसूरी और मसूद अजहर, जब ये तीनों आतंकी मिलते हैं तो भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर रचते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कसूरी और अजहर की ये मुलाकात भारत के खिलाफ किसी नई आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।